नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कोरवाई जिले की एकमा एसटी वर्ग के लिए आरक्षित इस सीट में पूरी कोरवाई तहसील के 224 गांव आते हैं, तो वहीं सिरोज तहसील के 116 गांव आते हैं तथा गंजबासौदा तहसील के 94 गांव इस कोरवाई विधानसभा क्षेत्र में शामिल है। ये सीट अधिकांश समय भाजपा के कब्जे में रही है। पूर्व में महिला विधायक के रूप में कांग्रेस की श्रीमती पानबाई विधायक रह चुकी है और अब कांग्रेस ने श्रीमती रानी अहिरवार पर अपना भरोसा जताते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया है। वर्तमान में रानी अहिरवार वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य के रूप में काम कर रही है। उनकी मिलन शारदा और हंसमुख स्वभाव के कारण वो जनता के बीच में काफी लोकप्रिय है। रानी अहिरवार मध्यम वर्गीय परिवार से आती है और इस समय भी वे चुनाव प्रचार के लिए निकलने से पहले अपने घर का खाना बनाने से लेकर सारे कामकाज को निपटाने के बाद मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करने के पश्चात ही प्रचार के लिए निकलती है। हमारे चैनल ने उनसे खास मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी ने और कमलनाथ जी ने आप पर भरोसा जता के जो है आपको कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया, जबकि ये लगातार काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट है और जब से ये आरक्षित सीट हुई है तब से लेके अब तक पहले पानबाई को यहाँ से जो है कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया था और वो जीतती थी। उसके पश्चात जो है फिर दूसरा मौका है आपको महिला होने के नाते कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया है। आप इसको किस ढंग से देखते हैं? देखिए, माननीय कमलनाथ जी ने मुझे उनका आशीर्वाद दिया और मुझे उम्मीदवार बना के भेजा है, तो मैं क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए फील्ड में उतरी हूँ और उनकी इससे पहले भी मैं क्षेत्र की जनता की सेवा करती आई हूँ। उनके जो भी छोटे छोटे काम रहे हैं वो भी मैं करती आई हूँ। इसीलिए माननीय कमलनाथ जी ने मुझे मौका दिया विधानसभा में जाने का। मुझे विश्वास है क्षेत्र की जनता पर कि वो मुझे अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा जरूर भेजेंगे। और एक महिला होने के नाते मेरा पारिवारिक धर्म भी है, तो मैं अपने परिवार का भी पूरा ध्यान रखती हूँ। सुबह उठती हूँ, मंदिर जाती हूँ, माथा टेकती हूँ, उसके बाद घर में जो काम होते हैं वो सारे काम निपटा कर फिर क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए निकलती हूँ सुबह से शाम तक। आपको निश्चित परिवार के कामों के अलावा ये सब तो करने ही पड़ते होंगे, उसके साथ फिर राजनीति के लिए समय निकालना कितना मुश्किल होता है? नहीं, मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ, मुझे आदत पड़ गई है। वैसे तो आप लंबे समय से राजनीति में हैं और इस समय जो है जिला परिषद सदस्य भी हैं, तो अब आप जब जनता के बीच में जाती हैं तो आपको किस तरह से लोग जो है आपके साथ व्यवहार करते हैं, कैसे आपको जो है प्यार करते हैं, ये इस बारे में? मैं जब क्षेत्र की जनता के बीच जाती हूँ तो क्षेत्र के लोगों का बहुत ही स्नेह मुझे मिलता है, आशीर्वाद मुझे मिलता है, जिससे मेरी ऊर्जा 10 गुनी ज़्यादा बढ़ जाती है काम करने के लिए। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है लोगों के बीच जाने में, उनकी समस्याएं सुलझाने में। छात्र छात्राओं और युवाओं के बीच में जब आप जाती हैं तो उस समय उनके साथ जो आपके अनुभव होते हैं वो क्या अनुभव होते हैं? बिल्कुल, मैं जब उनके बीच जाती हूँ तो मुझे अपना बचपन भी याद आता है और मेरे मन में बहुत कुछ ऐसा रहता है कि ये बच्चे आज जो हैं आने वाले देश का भविष्य है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये बच्चे पढ़े लिखे आगे जाएं, राजनीति फील्ड में भी उतरे। और लेकिन युवाओं की अपनी समस्याएं हैं, उन्हें कैसे आप दूर करेंगे? देखिए, युवाओं की एक समस्या है, ये तो खैर हम मानते हैं कि अब हमारे क्षेत्र में रोजगार की बहुत कमी है, उससे भी हमारे क्षेत्र के युवा जूझ रहे हैं। रोजगार ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र की। ये क्षेत्र जो है वो किसानों पर आधारित क्षेत्र है। यहाँ का मुख्य आय का स्रोत जो है वो लोगों का किसानी है और किसानी में चाहे वो पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, तमाम इस तरह की समस्या है। खाद पर जो है वो काफ़ी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। इन सब का क्या इम्पैक्ट दिखता है? बिल्कुल, आज देखिए, आज क्षेत्र में जो किसान है वो बहुत ही परेशान है, क्योंकि जो उन्हें पर्याप्त चीज़ें मिलनी थी वो कम हो गई हैं। जैसे अपन खाद की बोरी DAP की बात करें तो वो भी उसमें महंगाई भी बढ़ गई है, प्लस उसमें 5 किलो कम करके भी भेज रहे हैं वो। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। किसानों का अनाज, जब किसान की फसल आती है तब उसका दाम कम हो जाता है और जब किसान फसल
जब किसान फसल बोने के लिए खड़ा होता है तो उसी अनाज का दाम 10 गुना बढ़ जाता है, और जब किसान की फसल उसके हाथ में आती है तो दाम कम हो जाता है। माननीय कमलनाथ जी ने भी किसानों के लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। कमलनाथ जी ने कहा है कि किसान का गेहूं 2500 से 3000 तक खरीदा जाएगा। क्या लगता है आपको कि इस क्षेत्र में आप क्या नया करके दिखाएंगे जो इस क्षेत्रवासियों के लिए राहत के रूप में काम करेगा? बिल्कुल, वो तो आने वाला समय बताएगा। क्षेत्र की जनता मुझे विधानसभा भेजने का मौका देगी तो मैं निश्चित रूप से क्षेत्र की सारी समस्याएं दूर करने का प्रयास करूंगा। इस समय आपके लगभग गांव के दौरे हो चुके हैं, तो अब आप किस ढंग से देख रही हैं आप इसको, किस तरह का प्यार है आपके साथ? नहीं, क्षेत्र में मुझे बहुत ही स्नेह मिल रहा है, बहुत ही उनका आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास नहीं, मतलब पूर्ण विश्वास है कि मुझे क्षेत्र की जनता विधानसभा जाने का मौका जरूर देगी। तो अब आप जो है वो आप चूंकि महिला कैंडिडेट हैं और महिलाओं का विशेष आप जो है वो रहता है, तो महिलाएं इस समय आपको किस ढंग से देखती हैं? बिल्कुल, महिलाओं का भी विशेष मुझे स्नेह मिल रहा है क्षेत्र में, और मुझे उम्मीद है कि सारी महिलाएं, एक महिला का वोट महिला को जरूर मिलेगा।